आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल के बारे में देखिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। भक्ति काल की शुरुआत जब हुई थी, जब आदिकाल के कवि परेशान हो गए थे तो उन्होंने आश्रय ढूंढा। जो आश्रय उन्होंने ढूंढा उसी को भक्ति काल कहा जाता है, जब उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दिया। देखिए उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषताएं लागू होती है? भक्ति काल की बात चल रही तो कौन सी विशेषताएं लागू होगी? अहंकार का त्याग, मतलब जो अहंकार है मनुष्य के अंदर उसको त्याग देना। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? नामदेव। किसका आता है? नामदेव। महाराष्ट्र आप जानते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, ये सब ठीक है। तो वहाँ के जो भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव जी का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। मराठी के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी बहुतायत में मिलती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। ठीक है, कुछ लोगों में जगाई थी, फिर बाकी सब जगह फैल गई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। यह हम कह चुके हैं, पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव संवत 1338 से 1408 ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का भी आभास दिया। ठीक है, भक्ति का की शुरुआत ऐसे। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? महाराष्ट्र से। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ऊपर दी हुई है तो आपको उसको देख लीजिएगा एक बार, इसलिए इनमें से कोई भी नहीं है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय क्या है? विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा तथा रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया जाता है। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवियों में भी मुख्य कौन है? कबीरदास जी। रेदास और मलुकदास। प्रेमाश्रयी के शाखा के कवि कौन थे प्रमुख? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, जिनका प्रसिद्ध एक ग्रंथ है, मतलब एक तरीके से साहित्य है, पद्मावत। ठीक है, अत्यधिक प्रसिद्ध है और सभी जानते हैं इस बारे में। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास। इसमें सूरदास जी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रस खान। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी थे। रामाश्रयी के प्रमुख कौन से थे? तुलसीदास जी। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? भक्ति। ये संवत कौन सा? यहाँ से देखो। ठीक है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ठीक है, शुक्ल जी की इस स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का यह कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक जिजीविका और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। मतलब ये किसी की संपत्ति नहीं है, ये इस पर मनुष्य का अपना अधिकार है, वो अपने हिसाब से भक्ति कर सकता है। ठीक है, ग्रेसन, वेबर, कीथ, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत हैं कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। आज इस मत को प्राय अमान्य सिद्ध किया जा चुका है, मतलब इसे माना नहीं जाता है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्णा स्वामी अयंगार, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों
और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से सिद्ध कर दिया, कि प्राचीन ग्रंथों से इसको सिद्ध कर दिया है कि इसमें ईसाइयों का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है। कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल प्रमुख है। ठीक है, बस आज के लिए इतना है।